हम्म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखने की कोशिश करते हैं टापू महल। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आज टापू महल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। टापू महल 6000 मंदिर का तो लंबा चौड़ा, और ग्रिड आई है 18,000 मंदिर की। और ये घेर कर जो जल की शोभा आई है, ये जल है हर दिशा में, कहीं से भी देखेंगे तो इन किनार से लेके इन किनार तक जल है 5,750 मंदिर में। तो घेर कर जो जल की शोभा आई है 5,750 मंदिर में आई है। और टापू महल है अपना 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ग्रिड है 18,000 मंदिर की। अब इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये पीले रंग की जो रोंस है, घेर कर जो पीले रंग की रोंस आ रही है, ये रोंस है 125 मंदिर की। 125 मंदिर की चौड़ी और घेर कर तो घूमी है। इन रोंस से ठीक मंदिरों के सामने से दरवाजे जल चबूतरे पर उतरे हैं। तो अपने पास घेर कर 60 मंदिर, 4 दरवाजे आए हैं, तो 64 स्थानों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। ये देखिए निशान सीढ़ियां उतरने के। और कल एक क्वेश्चन था कि जो जल की जमीन तक सीढ़ियां वो कहाँ से उतरी हैं। तो ज्वारदास महाराज जी की वृत्ति में वर्णन है कि चारों दिशाओं से, ये देखो चारों दिशाओं से जल की जमीन पर सीढ़ियां गई हैं। चारों दिशाओं में जो जल चबूतरे आए हैं, उनसे आगे जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं। और जल चबूतरे पर तो प्रत्येक मंदिर के सामने सीढ़ियां उतरी हैं, और घेर कर कठेड़े की शोभा। अब इन 125 मंदिर के चबूतरे से कमर भर ऊंचा चबूतरा 250 मंदिर का चौड़ा घेर कर आया है। इन चबूतरे से भी 3 सीढ़ियां इन जल रोंस पर उतरी हैं। तो इस तरह से घेर कर पहली रोंस तो हो गई 125 मंदिर की, ये रोंस है जल रोंस। अब से 3 सीढ़ी ऊंची ये हो गई पाल, ये है 250 मंदिर की। 250 मंदिर की रोंस कहेंगे इसको। इन रोंस से भी देखो प्रत्येक मंदिर के सामने से सीढ़ी उतरी है। अब इस कठेड़े की किनार से भीतरी तरफ मंदिरों की एक हार आई है, घेर कर मंदिरों की एक हार घेर कर आई है। ये देखो। तो यहां तक शोभा क्लियर हुई। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले जल रोंस की शोभा 125 मंदिर का चौड़ा और घेर कर तो लंबाई में आया है। इन जल रोंस से प्रत्येक मंदिर के सामने यानी 64 स्थानों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी, और बाकी जगह कठेड़ा, ये हरे रंग में कठेड़े का निशान। चारों दिशाओं से सीढ़ियां जल की जमीन तक भी गई हैं। अब इन जल रोंस से 3 सीढ़ी ऊंची ये 250 मंदिर की जगह आ गई। इनमें भी 64 स्थानों से सीढ़ियां अब इन जल रोंस पे उतरी हैं, और घेर कर कठेड़ा। कठेड़े से भीतरी तरफ देखेंगे मंदिरों की एक हार घूमी है। 60 मंदिर, 4 दरवाजे घेर कर। ये देखो यहां तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ू। 60 मंदिर, 4 दरवाजे। सबसे पहले कौन सी रोंस आएगी? जलरोंस। जल रोंस। जल रोंस 125 मंदिर की है, घेर कर अपने पास 64 स्थान में, मतलब 60 मंदिर, 4 और दरवाजे। 4 दरवाजे। तो 64 स्थान से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। अब इन जल रोंस से 3 सीढ़ी ऊंची ये 250 मंदिर की रोंस हो गई। इन रोंस से भी 64 स्थानों से सीढ़ियां अब इस जल रोंस पर उतरी हैं। पहले जल चबूतरे पर उतरी थी, अब इस जल रोंस पर उतरी हैं। अब कठेड़ा, कठेड़े से भीतरी तरफ ये देखो मंदिरों की एक हार। पूरा मूल मिलावे का सीन याद कर लें। 64 मंदिर,
4 दरवाजे 60 मंदिर। इसी तरह से यहाँ पे 4 दरवाजे 60 मंदिर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। अब एक मंदिर की शोभा देखते हैं। एक मंदिर की शोभा देखते हैं तो लंबाई में तो ये मंदिर 250 मंदिर का है। यूं लंबाई में परिक्रमा करते हैं ना, तब तो ये मंदिर 250 मंदिर की चौड़ाई लिए लंबाई लिए है। लेकिन ये जो पाखे की दीवार है ये 125 मंदिर की है। पाखे की दीवार 125 मंदिर की है। तो इस तरह से ये मंदिर 250 मंदिर की की दीवार का मतलब? ये दो मंदिरों को जो जोड़ती है दीवार, जो दीवार 2 मंदिरों को जोड़ रही है। सांझी दीवार, सांझी दीवार। हाँ, सांझी दीवार। जो दीवार 2 मंदिरों को जोड़ रही है वो दीवार तो 125 मंदिर, अर्थात भीतरी तरफ जो मंदिर की चौड़ाई है वो तो 125 मंदिर और लंबाई तरफ 250 मंदिर। अब इसको मैं थोड़ा विस्तार जूम करके दिखाती हूँ शोभा। ये अपना मंदिर 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा, 62.5 इस मंदिर से लेके 62.5 इस मंदिर से लेके। जैसे रंगमहल में हम देखते हैं कि 33 हाथ इस जगह से लेके एक मंदिर से लेके 33 हाथ दूसरे मंदिर से लेके बुर्ज की शोभा होती है। यहाँ पर इन 125 मंदिर के स्थान के सामने 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस गुर्ज हुआ। ये चौरस गुर्ज की शोभा। इन गुर्ज के 3 दरवाजे तो भारी दीवार रोंस पर आ गए। हाँ जी, 62 लिया होगा ना, तभी तो 125 होगा। 62 मंदिर, 62 मंदिर। मैं तो वो रंगमहल को उदाहरण दे रही थी कि जैसे वहां पे 33 अच्छा। हाथ लेते हैं, ऐसे यहाँ पे 62 एक तरफ से 62 दूसरी तरफ से। तो इन स्थान के सामने 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। काफी बड़ा गुर्ज है यहाँ पर। हाँ, 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इस गुर्ज की बाहरी तीनों दीवारों पे दरवाजे आ ही गए, भीतर हाँ मंदिरों जी, में जाने के लिए भी दरवाजे आ गए। अब यहाँ पे भी 62। जाली द्वार आएंगे। हाँ जी, नहीं वो वर्णन यहाँ पे भी नहीं है, जाली द्वार आएंगे। वर्णन नहीं है, लेकिन अगर अपने को रंगमहल के गुर्जों में वर्णन दे दिया तो यहाँ भी हम उस चीज को समझें, क्योंकि ठीक। स्टार्टिंग में वर्णन दे दिया उन्होंने। क्योंकि इसके बाद अपने बाहर इसके सामने यहाँ पर वनों की शोभा है और सामने जल की शोभा है, तो जाली द्वार अच्छे लगेंगे शोभा के अकॉर्डिंग। कि अगर यहाँ दाएं बाएं देखते हैं तो अपने को वन नजर आएंगे और सामने देखते हैं तो जल की शोभा है। तो इस तरह से अब एक मंदिर की शोभा देखते हैं। 62 एक तरफ से निकल गए, 62 दूसरी तरफ से निकल गए, तो अपने पास 125 मंदिर की जगह बाकी रह गई। यहाँ पर दोनों गुर्जों के बीच में 125 मंदिर की जगह बाकी रह गई ना। तो यहाँ पर 125 मंदिर के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। एक बार मैं शोभा वापिस से बताती हूँ। अपने पास ये 250 मंदिर की जगह है। 125 के 3 हिस्से करोगे तो 3 चौक लगभग 12। 40-41 होगा ना, 42 के आसपास। हाँ जी, 42 और 41 है ना, 42 और 41। इस दरवाजे के ऊपर झरोखा भी है। हाँ, झरोखा भी है, मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी एक बार वापस से शोभा बता रही हूँ। ये अपने पास 250 मंदिर की दीवार है। इसको पूरब का मंदिर माने, इसको पश्चिम का माने, तो पूरब से भी 62 की जगह लेके पश्चिम से भी 62 की जगह, इन स्थान पर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। जो 3 दीवार बाहर की तरफ खुलती है उनमें तो एक एक दरवाजा आ गया, भीतर की तरफ 2 दरवाजे दिख रहे हैं जो इन मंदिरों के ही हैं। अब इन मंदिर से दोनों तरफ 62 मंदिर की जगह गुर्ज ने घेर ली। अपने पास अब जगह रह गई 125 मंदिर। इसमें 125 मंदिर, 41 मंदिर में तो दरवाजा और दाएं बाएं 42 मंदिर में दीवार की शोभा हो जाएगी। अब इसमें जो दीवार में जो दरवाजा आया ना, उस दरवाजे की मेहराब के ऊपर मैं इसका नक्शा, खड़ा नक्शा दिखाती हूँ आपको। पर इसमें जाली द्वार तो दिखाए गए हैं, ये जो नक्शा भी आपने शेयर किया। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वर्णन नहीं है। आत्म जैसे माने, क्योंकि अगर रंगमहल से लेते हैं तो जालीदार होने चाहिए। ये देखो,
ये गुर्ज की निशान और ये पर्पल रंग में गुर्ज का निशान है ना। दो गुर्ज के बीच में अपने पास 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह हो गई। यहाँ पे ये देखो दरवाजा, दरवाजे के ऊपर ये झरोखे की शोभा, ये झरोखा नजर आ रहा है ना, दरवाजे की हाँ, बहुत मेहराब के सुंदर ऊपर, है। दरवाजे की मेहराब के ऊपर 250 मंदिर का लंबा मंदिर था। जगह अब अपने पास बच गई 125 मंदिर। 125 मंदिर में 41 मंदिर में अपने पास दरवाजे की शोभा आ गई। जो दरवाजे की मेहराब है उससे कुछ 3 सीढ़ी ऊंचा अपन माने इन झरोखे की शोभा आई है। यहाँ पे दरवाजे की मेहराब और मेहराब के ऊपर झरोखा। अपने पास 250 मंदिर की दीवार थी, 62.5 इस गुर्ज ने लिए, 62.5 इस गुर्ज ने लिए। अब बीच में रह गई अपने पास 125 मंदिर की दीवार, जिसमें 41 मंदिर में तो दरवाजे की शोभा हो गई और दाएं बाएं नूरमयी दीवार, कहीं दिवाली होगी यहाँ पे, दाएं बाएं नूरमयी दीवार की शोभा, बेशुमार चित्रामन इन दीवार में। अब इसके 3 हाथ ऊपर ये देखो ये झरोखे की शोभा हो गई। तो अपने पास जो घेर कर मंदिर आए हैं वो कितने मंदिर के लंबे हुए? लंबाई में 125 लंबाई में 250 मंदिर, 250 मंदिर हो गए ना, चौड़ाई में 125, 125 हो गए। और प्रत्येक मंदिर से दोनों तरफ से गुर्ज ने जगह ली है, तो अपने पास बीच में 125 मंदिर की जगह बाकी रह जाती है। ये शोभा यहाँ से देख ले तो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, बीच में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। ये जो मेहराब है इस मेहराब की नोक पर इस जगह झरोखे की शोभा आती है। मतलब ये यहाँ की बात बता रही हूँ, यहाँ से समझाने के वास्ते, क्योंकि यहाँ पे बीच में वृक्ष आ गया ना। तो इस तरह से इसके ऊपर, हाँ जी, इसके वो झरोके के ऊपर वाला दरवाजा बिल्कुल क्लियर है। इसमें नीचे पेड़ है ना, ऊपर दरवाजा बिल्कुल क्लियर। हाँ ये देखो ऊपर उसके ऊपर भी झरोका बना हुआ है। तो भूम दर भूम 3 भूम आएगा ना, तो भूम दर भूम चलेगा ना, वो तो भूम दर भूम चलेगा। 3 भूम में चांदी हर कमरे के ऊपर, हर मंदिर के ऊपर। बोम दर बोम हो गया ना, बोम दर। अब ये जो 125 पेड़ मंदिर, पेड़ सिर्फ नीचे आएगा ना, पेड़ सिर्फ नीचे आएगा। नहीं वही मैं बताने लगी थी। ये जो 125 मंदिर के पास अपनी लंबी चौड़ी जगह है, यहाँ तो एक ही पेड़ दिखा रखा है ना। ये जो 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, इस पे 125 मंदिर का लंबा चौड़ा वन आ जाएगा, जो भूम दर भूम 3 भूम चौथी चांदनी जाएगा, बराबर इनसे मिलान करता हुआ, बराबर 3 भूम तक। हाँ 3 भूम, मतलब ऊपर भी जाएगा ये वन पूरा। हाँ 3 भूम तक कह रहे हैं। 3 भूम तक। वो यार 3 भूम वही चांदनी तक। टापू महल 3 भूम का ही है ना। हाँ 3 जी, हाँ भूम जी, जो हाँ चौथी हाँ चांदनी तो है। हाँ हाँ ये जी, देखो, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भूम दर भूम, ये जो छज्जे आए हैं इन छज्जों से एक रूप मिलान हो जाएगा। भूम दर भूम ये इन्होंने तो एक प्रतीक रूप में दिखा दिया ना कि यहाँ पर वन आए हैं। यहाँ पे अपने को बेशुमार पेड़ नजर आएंगे। 150 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, 125 मंदिर की, 150 नहीं 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह। और ये कौन से वृक्ष है, बड़ो मन के ही? नहीं ये कोई वर्णन ये नहीं है, यही बस होते हैं, ये आया है कि होश को वन के ही होते हैं सारे ऑलमोस्ट। और ये लेकिन तना भी तो सीधा गया ना, इतना तना सीधा गया फिर वो। नहीं ऐसा इसमें वर्णन नहीं आया, बस यही बोला है कि होज कोसर के बागन में खेलिए। अच्छा। तो वैसे 3 भूम का आया तो बड़ो वन ही होना चाहिए। भूमि छोटी आई ना, 3 भूमि आई है तो बड़ो वन होना चाहिए। और ये शोभा आती है वाणी में भी पढ़ेंगे तो, कि ये जो वन आए हैं, जैसे एक भूमि में ये वन देखो, इस वन पर 3 दरवाजे पड़ते हैं ना, एक दरवाजा तो ये मंदिर का और दाएं बाएं एक एक दरवाजा इन गुर्जों का। ये जो वन आए हैं इन वनों में 3 दरवाजे खुल रहे हैं ना, उत्तर दक्षिण और पश्चिम हाँ वाला। हाँ। तो आप है ना इस जगह खुद को खड़ा करो अभी, है ना, सामने देखो, अच्छा। दाएं बाएं देखो, आपको 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ऐसे भूम दर भूम इन वनों में 3 दरवाजे खुल रहे हैं। खुलने का मतलब है कि वनों की तरफ, जैसे इस वन ठीक है। में है अपने को 3 तरफ दरवाजे नजर आ रहे हैं। भूम दर भूम दो पिंक में, 2 पिंक और 1 ग्रीन में ना। हाँ 2 तो गुर्ज के और 1 मंदिर का। एक ठीक है सुनीता, मैं एक समझ आ गई। दरवाजा इस तरफ हुआ, इस दीवार पे विद्या दिखाई है ना लाल,
एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये जो वन है, इस वन की तरफ 3 दरवाजे इस वन के अंदर खुल रहे हैं, मतलब 3 तरफ से इन दरवाजों से वन में आ सकते हैं। इसको यूं समझे, इन गुर्जों से निकल के वन में आ सकते हैं, इस गुर्ज से निकल के वन में आ सकते हैं, और इन मंदिर से निकल के वन में आ सकते हैं। तो इसको और कहते इनसे अंदर भी जा सकते हैं। हाँ, अंदर भी जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि वन तरफ 3 दरवाजे खुल रहे हैं। ये दीदी गुर्ज की छत तो नीचे है। दरवाजे भी तो 3 ही है ना, तीनों से निकलना है, अब तीनों में ही चले जा रहे है ना। हाँ जी कुसुम जी, क्या कह रहे हो? ये जो गुर्ज की छत है ये तो नीचे दिखाई है, और जो बीच में दरवाजे की छत है ये ऊंची दिखाई है। पर मिलान कर दिया ना। ये दरवाजा तो यही तक दिखाया ना, नहीं ऊपर देखो ना, ये जो मेहराब जा रही है वो ऊपर तक है। यहाँ तक है ना। हाँ जी, हाँ, और ये गुर्ज की और जो है अभी आप नीचे। बोल रहे थे ना मिलान कर दिया सारा, तो फिर वो ये नीचे नहीं दिखाई, ये अंदर दिखाने के लिए कि ये टर्न हो रही है, नीचे नहीं दिखाई। अच्छा ये इक्वल टर्न, है। हाँ इक्वल है, टर्न हो रही है, ये देखो टर्न हो रही है। ये इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं एक बार, रुको। ये गुम्मट जी नहीं बना हुआ जैसे? हाँ गुम्मट जी ऐसे ही बना हुआ है। हाँ तो ऐसे ही तो है। पहलदार। ये देखो, ये 2 गुर्ज और ये मंदिर की छत इक्वल है, ये छत इक्वल है। वो नक्शे में थोड़ा अंदर करने की वजह से ऊपर नीचे अपने को दिखाई दे रही है। इधर से देखो इक्वल आ रही है ना। तो इस तरह से शोभा हुई मंदिर की बाहरी दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं सुंदर चित्रामन, और दरवाजे की ऊपर नोक के ऊपर झरोखे की शोभा। इस 125 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में वन हुए, वन तरफ 3 दरवाजे खुल रहे हैं, और भूम दर भूम 3 ये छज्जे भी पड़ रहे हैं। गुर्जों का छज्जा, मंदिर का छज्जा, फिर ये गुर्ज का छज्जा। भूम दर भूम 3 छज्जे भी पड़ रहे हैं, देखो ये छज्जे आ रहे हैं ना, भूम दर भूम, और एक एक झरोखा आ रहा है इन वन की शोभा में। जैसे इस भूम का लेते हैं वन, तो 3 तो दरवाजे हो गए और एक झरोखा हो गया, और 3 ये छज्जे हो गए। ये वृक्षों से मिलान होगा। हाँ, मिलान हो जाएगा छज्जों से, पूरा एकल छज्जों मिलान से हो जैसे जाएगा। हम लोग मतलब यहाँ, पीपल की चौकी पे हो रहा था। मतलब यहाँ गुर्ज से निकल के वनों की चांदनी से होते हुए दूसरे गुर्ज में आप जा पाओगे आराम से। दोनों गुर्जों के बीच में 125 मंदिर का डिफरेंस है ना। अब यहाँ 125 मंदिर में अपने पास वन आ गया, वनों ने जो छाया की, इन दरवाजे से निकलो और इस दरवाजे में घुस जाओ, बिल्कुल आने जाने का एक रास्ता हो गया। ठीक। मतलब कुल मिला के ये पूरी एक मोहलात हो गई। ये तो नगों की होगी और बीच में फूलों की मोहलात, फूलों पत्तियों की। और ये पूरा 2 भूम तीसरी चांदनी तक एकल मिलान हुआ है। ये जो वन है 3 भूम चौथी चांदनी, यहाँ पर, यहाँ खड़े हैं, अपने को यहाँ वन नजर आ रहा है, वनों का मिलान हुआ है पूरा। मंदिरों की शोभा क्लियर। तो चारों दरवाजों की शोभा बताऊं एक बार, मैं मंदिर की वापिस से यहाँ करा देती हूँ। ये अपने पास 250 मंदिर की दीवार, इधर भी 250 मंदिर की दीवार, 62.5 इधर से, 62.5 इधर से, ये अपने पास 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हो गया। अब बीच में दीवार रह गई अपने 125 मंदिर की, जिनमें एक हिस्से में दरवाजा, 2 हिस्से में दीवार आ गई। अब ये जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बना, इसमें भी वनों की शोभा आ गई। तो इन वन तरफ ये देखो, एक दरवाजा ये और एक ये, 3 दरवाजे इस वन तरफ आ रहे हैं। दरवाजे की मेहराब के ऊपर झरोखे की शोभा आई है। अब इन मंदिरों में देखन के देखो, 1 2 3 4 5 और 6, गिनती के 6 दरवाजे हुए ना, देखन के 6, गिनती के 5 है, क्योंकि ये पाखे वाला दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। इन मंदिर के अंदर खड़े हो तो 3 दीवालों में तो एक एक दरवाजा। ये सामने पूर्व दीवार, जो बाहर की दीवार है, इसमें अपने को 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं, 2 तो गुर्जों में जाने के लिए और एक वनों में जाने के लिए। इस तरह से इनकी शोभा आई है। अब देखते हैं चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा। दरवाजे आए हैं चारों दिशाओं की। ये 125 मंदिर की तो चौड़ाई,
और 250 मंदिर की लंबाई 750 मंदिर की लंबाई आई है। अभी तक मंदिर देखे थे 250 मंदिर की लंबाई और 125 मंदिर की चौड़ाई। ये जो चारों दिशाओं के दरवाजे हैं ये 750 मंदिर की लंबाई लिए आए हैं और 125 मंदिर की चौड़ाई है। ठीक मध्य में दरवाजा हो गया 125 मंदिर का, तो ठीक मध्य में तो दरवाजा हो गया, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हो गए। ये चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। ये जो चबूतरे आए हैं 250 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। तो ये जो अपने पर 250 मंदिर की रोंस थी ना, इस रोंस को पूरा कवर कर लेंगे ये चबूतरे। अपने पास 250 मंदिर की रोंस थी ना कि रोंस की किनार से 250 मंदिर चल के मंदिरों की पहली हार आई है। अब 125 मंदिर के आगे से आ रहे हैं, इन गुर्जों के आगे से आ रहे हैं, तो 125 मंदिर की अपने पास परिक्रमा है। लेकिन इन गुर्जों के सामने परिक्रमा की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ तक चबूतरे आ गए। ये चबूतरे अंदर दिखा रखे हैं इसमें, ये यहाँ तक आ जाते हैं। 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे और 250 मंदिर में दरवाजे की शोभा, इस तरह से शोभा आती है चारों दरवाजों की। ये देखो पूरी 250 मंदिर की रोंस कवर कर रखी है इन चबूतरों ने। 250 मंदिर का चौक, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, चारों कोनों पे थंब मेहराबे, ये ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, बोम दर बोम ये 3 बोम तक ही शोभा जाती है। ये देखो चबूतरे पे चबूतरा। तो ये चारों तरफ के मुख्य दरवाजों की शोभा हुई। देखो गुर्जों के आगे से आ रहे हैं तो अपने पास 125 मंदिर की परिक्रमा की जगह है। इनके आगे से अपने पास जगह नहीं है, या तो नीचे उतर के इन जलरों से आना होगा या इन चबूतरों से चढ़ के आना होगा। यूं परिक्रमा करनी है अपने को, या तो इन चबूतरों से चढ़ के आएंगे या नीचे उतर के जलरों से आएंगे, क्योंकि इन्होंने 250 मंदिर की जगह पूरी घेर ली। यहाँ आने के लिए या तो आप 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे को पार करके इस तरह से पार करके निकलो, या 3 सीढ़ी उतरकर इन जलरों से होके फिर वापिस ऊपर चले जाओ। तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कहते हैं ना, वो सीढ़ियों समेत होता है। ठीक है। तो आज शोभा देखिए अपने जल रोंस की, 250 मंदिर की रोंस, फिर उसके आगे मंदिरों की हार और चारों दिशाओं के दरवाजे। दरवाजे एक बार फिर करवा दो। चारों दिशाओं के जो दरवाजे आए हैं ना, वो 750 मंदिर की तो लंबे और 125 मंदिर की चौड़े आए हैं। मंदिर देखे थे कि 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर की चौड़े, ये आए हैं 750 मंदिर के लंबे। अब यहाँ पे देखेंगे ठीक मध्य में 250 मंदिर का तो दरवाजा हो गया, दाएं बाएं दीवार है, उस दीवार के सामने चबूतरों की शोभा हुई है। 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे, चारों कोनों पे थंब, उन पे मेहराबें। शोभा याद हो तो अपन ने देखा था कि चारों घाटों के सामने 250 मंदिर के 750 मंदिर के लंबे चांदों की शोभा ही है। तो बराबर आमने सामने झलकार करती 750 मंदिर की शोभा, आमने सामने बराबर झलकार करती। इस चांदे के पीछे भी दरवाजा है, जो ये चबूतरा है इसके पीछे भी दरवाजा है। दरवाजा है, क्योंकि आप इन चबूतरे पर हो, भीतर जाना है तो दरवाजा मिलेगा। और ये शोभा हर जगह चलती है, रंगमहल से शुरू हो गई है शोभा। रंगमहल में अपन चौरस हवेली में देखते हैं चबूतरे, उन चबूतरों से पीछे मंदिर में जा सकते हैं ना।